हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप लोग बढ़िया है? एकदम बढ़िया रहना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मेरे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल, आप लोगों के लिए मैं क्या लाया हूँ आज। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस अति महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव मॉडल ऑब्जेक्टिव है, जो 80 में 80 एकदम करके आना है। परीक्षा भवन में धुआं धुआं छोड़ा देना है एकदम प्यारा लाल। चलिए हम आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और दे दनादन करके एकदम ऐसा ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। यदि आप लोग पूरा पूरा देख लेते हैं तो 100% आप लोग एकदम 80 में 80 आप लोग करने की क्षमता रखेंगे, जबकि 80 में आप लोग को 40 ही घसना है। ठीक है, तो एकदम गर्दा छोड़ाना है हमारे प्यारे दोस्त। आप लोगों को ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो आप लोग एकदम 100% धुआं छोड़ा दीजिएगा। मैं 5 वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ, जिसमें से एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये दूसरा वीडियो है। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा नहीं देरी करते हुए हम लोग दे दनादन कर देते हैं। तो आप लोगों के लिए सोशल साइंस जो मैं ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ मेरे भाई, 100% आप लोगों को इससे जो है 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव लमसम या 15 नंबर तक एकदम परफेक्ट इस सेट से पूछता है। ठीक है, हर एक साल। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में पास हुआ था। कब हुआ? 1878 में। दो में क्या कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है हमारे प्यारे लाल? तो कंबोडिया में है एकदम चेला जी से। हाँ, तो 3 में क्या करा, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी लाओस। कौन बारह चेला जी? तो लाओस। बारह हमारे प्यारे लाल, ऐसे ही करते रहिए, धुआं छूटेगा भाई। हाँ, हिंद चीन पहुँचने वाले, सॉरी वो तो कंबोडिया में न था। अरे भैया देखिए हम मार दिए कहाँ। यहाँ हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? तो फ्रांसीसी था। कौन था? फ्रांसीसी की पुर्तगाली। तो हमारे प्यारे चेला, 1 मिनट, हिंद चीन, हाँ पुर्तगाली जो भारत में पहुंचा था वही हिंद चीन में भी पहुंचा था। और हिंद चीन 3 गो देश से मिल करके बना था, जो हिंदुस्तान और चीन के बीच बीच घिरा हुआ है। ठीक है, इस तरफ से चीन है और इस तरफ से हिंदुस्तान है, इधर जो है हिंद चीन है। और यहाँ पर 3 टुकड़ा में 3 गो देश बटा हुआ है, याद रखिएगा। पुर्तगाल पहुँचा था। अरे जहाँ न पहुँचे कोई, वहाँ पहुँचे अंग्रेज भाई। हाँ, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो कार्बोनरी संगठन जो है हमारे प्यारे चला 1810 में हुआ। कार्बोनरी का हाँ संगठन कब हुआ? तो 1810 में हुआ। तो आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, पूरा का पूरा एकदम गर्दा छूटेगा भाई बस। हाँ, देखिए जो छोड़ के जाएगा अब बड़ा पछताएगा। हमको कहाँ जावत है चला जी। हाँ एकदम। एड्रियानो पुल की संधि कब हुई? देखिए यार, हम थोड़ा सा कठोर बात बोल देते हैं। ए प्यारे चला सा, आप लोगों को हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए। आपको मैं ऑब्जेक्टिव पूरा 10th का जो है रोजाना सुबह 6 बजे मैं डालता हूँ। अगर आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं तो आप लोग को नोटिफिकेशन पहुँचते रहेगा। और जो सब्सक्राइब किए हुए हैं वो तो मज़ा लेते ही होंगे। तो एड्रियानो पुल की संधि कब हुआ? तो हमारे प्यारे चला नहीं जानते, 1829 में। 1829 में हुआ था। चलिए 6 नंबर में क्या कर रहा है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इंग्लैंड में मुद्रण, यही जो हम लोग पैसा कहते हैं ना, वही तो कैक्सटन था। कौन था? कैक्सटन था। कौन था हमारे प्यारे लाल? तो कैक्सटन था। कैसे याद रखिए? कैश, कैश मुद्रा, कैश मुद्रा, कैश कैक्सटन, एकदम याद रहेगा ऐसे ही। अब कह रहा है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम, मतलब दी हुई, मतलब ईश्वर के दिया हुआ ना महानतम देन है, देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। किसने कहा? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि ईसा मसीह तो नहीं कहे होंगे, तो इसी काट दीजिए। मोहम्मद पैगंबर तो नहीं कहे होंगे। ठीक है, ये सब तो भगवान में ना चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लेकिन हमारा प्यारा लाल आप लोग नहीं जानते हैं, तो हम जनाएंगे आप लोगों को वहीं। चलिए, तो ये हो जाएगा आप लोगों को मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी इसको हम लोग कह सकते हैं। अब जा 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 हमर चेला भुला गईलू। हाँ चेला जी, हाँ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन 2 देशों के बीच हुआ? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देश के बीच हुआ? तो हुआ तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ। हाँ चेला, ब्रेस्ट लिटोवस्क रूस और जर्मनी के बीच। देखिए रूस जो है रूस गया, जर्मनी जो है जर गया। तो ब्राह्मण बेटो समझ रहे हैं, बेस्टल भी
ठीक है। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क याद रखिएगा। 9 में क्या कह रहा है कि आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई, तो हमारे प्यारे चला नहीं जानते, और हम जनाएंगे प्यारेलाल को 1930 में हुआ था। आर्थिक मंदी की शुरुआत जो है 1930 के दशक में हुआ था। अब क्या करें 10 नंबर में, फ्रांस में किस शासन वंश का पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो वियना कांग्रेस द्वारा, हाँ, फ्रांस में किस शासन वंश, मतलब किस शासन वंश की पुनर्स्थापना किया था, पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा। तो हमारे प्यारे चला नहीं जानते तो बुर्बो वंश, कौन वंश, तो बुर्बो वंश, कौन वंश, तो बुर्बक वंश। याद रखें फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया, तो बुर्बो वंश। हाँ चला, कौन वंश, तो बुर्बो वंश। आगे की ओर देखिए 11 में क्या कह रहा है, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है, तो मानचित्र में नीले रंग से कौन सा भाग को दिखाया जाता है या किस भाग को दिखाया जाता है, तो जल को दिखाया जाता है। आप लोग जानवे करते कि जल अधिक होने के कारण जो है पृथ्वी नीला दिखाई देती है अंतरिक्ष से। मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया गया है, तो मैदान मैं लाल से रहा प्यारा लाल से, हाँ लाल से, मैदान लाल, हाँ याद रखिए मैदान लाल यानी कि मैदान लाल। 13 में क्या क्या, मानचित्र में सफ़ेद रंग किस आकृति को दर्शाता है, तो सफ़ेद रंग जा जा भुला गईलू, हाँ हिमाच्छादित शिखर से, हिमाच्छादित शिखर से याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा, देखिए सफ़ेद, हिम मतलब बर्फ़ होता है, और बर्फ़ कैसा रंग क्या होता है, तो हिम यानी कि सफ़ेद कहेगा तो हिमाच्छादित याद रखना है। निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, तो आप लोग नहीं जानते, प्यारेलाल नहीं जानते, और हम जनाएंगे जलोढ़ मिट्टी, जो कि बिहार में सबसे अधिक पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। अरे जा 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 छोड़ के भुला गईलू, चला सा छोड़ कर नहीं जाना है एकदम। हाँ, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। क्या है, रेगुर मृदा। काला मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र और गुजरात में। सबसे ज़्यादा कपास की खेती महाराष्ट्र और गुजरात में, और कपास की खेती सबसे ज़्यादा कौन मिट्टी पर होता है, तो काले काले है तो क्या हुआ नौकरी वाले हैं। ये तो गाना सुनने किए होंगे चला। अरे हाँ, जो काम फेयर लवली नहीं करता है वो काम नौकरी कर देता है चला। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, तो कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, हमारे प्यारेलाल नहीं जानते। हमारे प्यारेलाल क्या बात है, ऐसे पढ़िएगा तो एकदम मुक्ति का प्राप्ति होगा एकदम चला। हाँ 19.27। 17 में क्या करा है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कह रहा है ना हमारे प्यारे चला कि भारत में वन का विस्तार का प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र है। तो हमारा सुंदर चला 20.7 7 कहते हैं 60, ठीक है, यानी कि 60, ये नहीं है कि सर जी नहीं 20.60 होगा चला। हाँ, और हमर चेला परीक्षा में गर्दा छोड़ा देहलू। यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है, तो यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोरा, जो कि झारखंड में है। अरे झारखंड, झरिया कोयला और जादूगोरा यूरेनियम। यूरेनियम क्या है, तो एक ईंधन का काम करता है। 19 में क्या कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है, तो एशिया का सबसे बड़ा विद्युत परमाणु गृह कौन बारन, तो तारापुर महाराष्ट्र में। हमारे प्यारे चला क्या बात है, सब चला समर धुआं छोड़ा दिए, ऐसे ही धुआं छोड़ाते रहिए, लेकिन अगल बगल में प्रदूषण नहीं फैलाइएगा एकदम चला जी। हाँ, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो फाल्टा विशेष पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। बार हमारे सुंदरी चेली से एकदम करेक्ट धकेली, क्या बात है, ऐसे ही धकेलते रहिए, धकलाइले रहेगा। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में किया है या किया गया है, तो औरत के आरक्षण की व्यवस्था कहाँ किया गया हमारे प्यारेलाल नहीं जानते। अरे पंचायती राज व्यवस्था जो कि अभी शुरू नहीं हुआ है, पंचायत वाला चुनाव होने वाला है। अरे दे दनादन दे दनादन पॉय एकदम चला। हाँ एकदम एक अर्थ समझते हैं कि नहीं समझते, समझाएंगे आपको। हाँ, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें, ठीक है, गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है, गौर करना है। तो यहाँ पर सांप्रदायिक जो है किकरा पर आधारित है। तो हमारे प्यारे चला आप लोगों को मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, ठीक है, ये आप लोगों को जो है आधारित है।
चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग एकदम दे दनादन करते रहिए, दे दनादन करते रहिए, एकदम मुक्ति होगा, एकदम मुक्ति की प्राप्ति होगा। प्यारे प्यारे चला आप लोग करेक्ट धकेला, क्या बात है। हाँ, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ नहीं जानते? अरे महात्मा गांधी 1948 में मरे थे एगो गोली ठेपा कर। हाँ वही ये जे दिन नाथूराम गौड जो है ना, एगो गोली जब हाँ नाथ दिए थे महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी शहीद हो गए थे, इसलिए शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, 30 जनवरी 1948 को। चलिए आप लोगों को याद हो गया होगा। और श्रीलंका वही आज़ाद हुआ है, यही ठेपा है या आज़ाद हुआ। राजनीतिक दल का आशय है, राजनीतिक दल का आशय है क्या चीज़ से है? और हमर प्यारे प्यारे चेला व्यक्तियों के समूह से है। हाँ, और राजनीतिक दल का आशय है क्या चीज़ से है? तो व्यक्ति के समूह से। चलिए आगे की ओर जानते हैं। ये बात हमको से बार बार कहाँ जाजा वाला हो जाता है। एगो हमारा चेला गायक है जो संतोष सावन है जिसका नाम, वो यूट्यूब पर वीडियो भी बनाते हैं, समझे ना। हाँ, तो वही बात हम कहना चाहते हैं कि आप लोग एकदम धुआं छोड़ा कर पढ़िए ना। आप लोग भी देखिए, पहले तो कम से कम 10वां इंटर कर लीजिए, उसके बाद आपको ज़िंदगी में क्या करना है वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम मैट्रिक इंटर अच्छा से पढ़ लीजिए। हम यही चाहते हैं। किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। तो हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल नहीं जानते, और हम बताएंगे हम पर सुंदर चला के गैर लोकतांत्रिक। व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता होती है तो गैर लोकतांत्रिक। हाँ, अपन भारत लोकतांत्रिक ना है। चलिए आगे की ओर क्या कहें। लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन की सही आधार क्या है? तो मूल्यांकन के लोकतंत्र के परिणामों के ठीक है, मूल्यांकन की सही आधार क्या है? मतलब मूल्यांकन मतलब कह रहा है, मूल्यांकन मतलब हार जीत होता है। तो विविधताओं का साम्राज्य, विविधता मतलब सबके मिलाकर एकदम। 29 में क्या करें, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? तो भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है तो आप लोग जानबे करते हैं नहीं जानते हैं? 3 गो है हमारे प्यारे चला, 3 गो है। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? तो 3 गो है, याद रखिएगा 3 गो। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 30 नंबर क्या करा कि किस निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक देश है? तो लोक अतांत्रिक देश इनमें से सभी है। ब्रिटेन, भारत और अमेरिका, तीनों का तीनों है। हाँ, और आप लोग कहेगा ना हमारे प्यारे चला नहीं जानते। हाँ नहीं जानते, अरे सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले जो है, हाँ मतलब कि ये कौन आंदोलन कहता है, औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में आया था, ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा। 31 में क्या करें, निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? तो विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम कौन बारा नंबर प्यारे लाल? तो मुद्रा है, मुद्रा। अरे ले लो और दे दो। हाँ चला। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, कब से कब को वित्तीय वर्ष कहा जाता है? और 1 अप्रैल से 31 मार्च को। हाँ, अंग्रेज सके क्या होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ये वाला अंग्रेज के। अपन सके भारतीय है 1 अप्रैल से 31 मार्च। चलिए, अरे दे दनादन दनादन दे दनादन, प्यारा चला सर हमारे साथ सुर ताल में गाइए ना, मज़ा आ जाएगा एकदम प्यारा लाल। भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशतः है क्या है? तो भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशतः कहाँ है हमारे प्यारा? तो निष्क्रिय है, क्योंकि आप लोग जानबे करते काम कम करता है। चलिए आगे 34 में WTO का विस्तार रूप, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर, वाह क्या बात है, सभी का करेक्ट आंसर। ऐसे ही करते रहिए एकदम धुआं छूटेगा, चला धुआं छूटेगा। चलिए लास्ट में मैं एक ऑब्जेक्टिव देता हूं जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ता है। हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल नहीं जानते हैं तो हम जना देते हैं हमारे प्यारे लाल। अरे आप लोग जो हैं से गर्दा छोड़ा देवत हैं एकदम प्यारे लाल, ऐसे ही करते रहिए। इनमें से कौन, ठीक है 1 मिनट, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, मतलब कि अधिक होता है, क्या कहलाता है? तो विकसित देश। जैसे कि अमेरिका हो गया, जापान हो गया, हाँ सिंगापुर हो गया, ये सब हो गया, फ्रांस, रूस। अब आगे 36 में क्या कहा, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो अपने है चला, अपने राज्य बिहार। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या करें, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो मोबाइल मार दीजिए एकदम आँख खोल कर। हाँ, आँख खोल के एकदम मोबाइल। क्या कर रहा है 38 में, कृषि सुखाड़ होता है। तो कृषि सुखाड़ कब होता है हमारे प्यारे लाल? तो जल के अभाव में कृषि सुखाड़ होता है। आगे की ओर क्या कह रहा बा हमारे प्यारे लाल? देखिए हम थोड़ा सा भोजपुरी बोलते हैं तो ऐसा ना कहिए कि मास्टरबा पगला गया है। चला एकदम हम पगलाए नहीं, हम ठीक है।
बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो हमर प्यारे 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 अचेला तू धुआं छोड़ा दे हलू। हाँ देखिए फसलों की होती है कैसे, तो देखिए पशु तो उठ कर भाग जाएगा आ घरवा तो ऊँच पर नीच पर रहेगा, लेकिन फसलवा जो है ना उठ कर भागेगा और तो डूब जाएगा और पानी में, समझ रहे हैं ना। हाँ तो सबसे ज़्यादा कहेगा, सबसे ज़्यादा कहेगा तो फसल, आ कहेगा कथी कि हानि किस किस पर होता है, तो सभी पर, लेकिन सबसे ज़्यादा कह दिया है। चलिए 40 में, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, जहाँ पर यह भूकंप के केंद्र होता है ना, सॉरी भूकंप जहाँ पर जन्म होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे चला, हम तो बोलिए दिए थे अभिकेंद्र हो जाएगा, ठीक है, अभिकेंद्र। और जहाँ छोड़ के नंबर बा कैसे उठा ले वो हमर चला। हाँ निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है, तो बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, याद रखिएगा। और हाँ भारत का भी शोक कोसी को कहा जाता है, याद रखिएगा। और एक और बात, अब बंगाल का शोक दामोदर को, किसको, तो दामोदर, हाँ याद रखिए। बंगाल का शोक किसको, तो दामोदरा को, केकरा, देवेंद्रा को, जोगिंद्रा को नहीं, दामोदरा को। हाँ 42 में, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ, बहुत हल्का और बहुत आसान, पटना में हुआ था। हाँ चला जी, बिहारी बाबू थे गुरु गोविंद सिंह। अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय कि सूर्यवर्मन द्वितीय था, सूर्यवर्मन। वाह वाह क्या बात है, सभी हमारे प्यारे लाल सुंदर लाल का एकदम करेक्ट आंसर, ऐसे करते रहिए। और अंतिम में मैं एक ऑब्जेक्टिव दूंगा जिसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, तो पंचायती राज तो राजस्थान, एकदम राजस्थान, मार दीजिए एकदम आँख खोल कर। 45 में, योजना आयोग को भंग करके कौन आयोग बनाया गया, तो नीति आयोग बनाया गया। कब बनाया गया, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया गया, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। हमार प्यारे 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 चला तो धुआं छोड़ा दे हलू। चलिए हाँ, निम्न में बीमारू राज्य है, तो जानबे करते हैं बिहार कहिए ना, एकदम मारिए ना एकदम, बीमारू मध्य प्रदेश और उड़ीसा भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे प्यारे लाल और नहीं जानते, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सबके सब बीमारू राज्य क्या कीजिएगा। हाँ 47 में, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ, यानी कि बीजेपी कमल छाप 1980 में, बीजेपी कमल छाप 1980 में स्थापना हुआ था। किनका, तो बीजेपी कमल छाप 1980 में हुआ था। एकदम हमार सुंदर चेला, एकदम सुंदरी चेली से एकदम करेक्ट आप लोग धकेलिए, एकदम ऐसे ही धकेलते रहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि 7 मार्च होगा कि 8 मार्च होगा कि 9 मार्च होगा कि 10 मार्च होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है हमारे प्यारे चला। और मैं आप लोगों को जाने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं अभी एक कॉमेडी वीडियो बना रहा हूँ, उसका नाम है, चैनल का नाम है हिला दो कॉमेडी। अगर आप लोग ये बात लिखते हैं तो आ जाएगा हिला दो कॉमेडी। इसी पर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, कॉमेडी वीडियो, थोड़ा सा लॉकडाउन में हंसने के लिए फनी वीडियो बना रहा हूँ। चला मन होगा तो देख सकते हैं, नहीं मन होगा तो नहीं देख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई वाला वीडियो हमेशा देखते रहिए हमारे प्यारे चला। इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि आप लोग को बहुत ज़रूरी है पढ़ना, नहीं पढ़िएगा तो बड़ा पछताइएगा। लॉकडाउन का फायदा जो उठाएगा वही 400 क्या 450 प्लस नंबर लाएगा एकदम। हाँ तो चलिए दोस्तों, इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक। हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल एवं हमारे प्यारे चला एवं सुंदरी चली से एकदम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही शेयर वेयर करते रहें और एक लाइक करते रहें। और चलिए दोस्तों, इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन गुड मॉर्निंग में 6 बजे। ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत।